हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी कृतिका की वर्कशीट है, जहाँ पर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी। तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विद्या प्रकार यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है बच्चों? तो किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो जहाँ पे बच्चों हमने जहाँ भी घूमा, जहाँ भी जिस जगह की यात्रा करी, उस जगह के बारे में वर्णन करना को ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस पाठ में लेखिका मधु कांकड़िया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, जगह जगह गदराए पायन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। तो बच्चों पताकाएं बेसिकली आप कह सकते हो कि ये आपका झंडा टाइप का होता है, वो उसे कहते हैं किसी ध्वज की तरह। ठीक है बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक की ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यह बुद्ध की बड़ी मान्यता है। ठीक है, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती। कितनी बच्चों? 108। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वह रंगीन होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि अगर कोई बुद्धिस्ट मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो श्वेत पताकाएं, और अगर कोई व्यक्ति नया काम शुरुआत करता है तो रंगीन पताकाएं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसके जिप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। तो उसके जिप में बच्चों एक दलाई लामा की क्या कहते हैं तस्वीर होगी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाता है वर्कशीट ख़त्म। छोटा सा पैराग्राफ था। इसके बेसिस पे हमारा पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा बच्चों, ये रहा बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो मैंने पेन से कर रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुँचने वाले साधन और उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप से वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं अच्छे से वापस से कर देता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो ये आपका उत्तर 1 हो जाएगा। इसके बाद उत्तर 2 क्या है बच्चों? प्रश्न 2 है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों ये तो आपने देख लिया, सिक्किम भारत की पूर्वोत्तर दिशा में है। जरा इसका आंसर हम आंसर शीट पे देख लेते हैं। तो बच्चों उत्तर 2 जो होगा हमारा, उत्तर 2 सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगोटक है, जहाँ तारे आसमान में बहुत सम्मोहन कर रही है। बच्चों कर रही है या करती है मतलब क्या होता है? सम्मोहन मतलब होता है बहुत ही लुभावना दृश्य। ठीक है, आकर्षित करना, आप किसी चीज़ को देख के एकदम आकर्षित हो जाते हो। तो सिक्किम में बच्चों अगर आप रात में आसमान में तारे दिखोगे तो आप एकदम आकर्षित हो जाओगे उसके प्रति। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सिक्किम एक सुंदर प्राकृतिक राज्य है। सिक्किम के लोग पहाड़, नदी, झरने इत्यादि को बहुत मानते हैं। उनकी मतलब बच्चों सारे जहाँ वहाँ पे जितने भी इलाके होते हैं पवित्र स्थल होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे उनको मानते हैं। वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का नज़ारा दिखाई देता है। तो ये बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरे का उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न 3 है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो बच्चों आपने जस्ट अभी पढ़ा था कि आपको यहाँ पे लिखना है इसका उत्तर।
जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो ये बच्चों आपको किस में लिखना है, उत्तर 3 में लिखना है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा बच्चों, उत्तर 3 में मैंने पूरा टिक कर रखा है। वापस से बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन लिखनी है आपको, एक लाइन। इसके बाद सिक्किम के निवासी नए काम शुरुआत कर में क्या करते हैं। तो बच्चों नया काम अगर वो शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे किसी नए कार्य में भी किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, और वो पताकाएं क्या होती है बच्चों, रंगीन पताकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा चौथे का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा प्रश्न 5, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों क्या देखा, दलाई लामा की तस्वीर। तो इस तरह से बच्चों ये आपका प्रश्न 5 हो जाएगा, प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा वर्कशीट होता है खत्म। एक बच्चों गतिविधि है, तो गतिविधि ये बच्चों आपने सिक्किम वाले प्रोजेक्ट में किया होगा, भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों सिक्किम का प्रोजेक्ट जिसने बनाया होगा तो वो ये क्वेश्चन कर लेगा आराम से, और मेरे ख्याल से सबको ही कंपलसरी था बनाना। तो जो वर्कशीट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने सिक्किम प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। तो यहाँ पे बच्चों इसके बारे में आप लिख देना। यही था हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।